हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ओके। सो बच्चों, जैसे कि आपने कम्युनिटी पोस्ट में देख रखा है दैट योर ओन निशत मैम इज ऑल्सो गोइंग टू टीच यू साइंस। ओके। आप हमेशा मुझसे क्वेश्चन करते थे, मैम व्हेन आर यू गोइंग टू टीच अस साइंस, व्हेन आर यू गोइंग टू अपलोड द वीडियोज ऑफ साइंस। बेटा, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है that from today onwards your own Nushat ma'am will be teaching you science of class 10th. Okay, so please be happy and for these बच्चों I need your love and support. मुझे आपकी लव और सपोर्ट दोनों की बहुत जरूरत है because it is a new platform for me. मेरे लिए बिल्कुल न्यू प्लेटफॉर्म है, न्यू स्टार्टअप है. So please cooperate me and just I want to say you that without wasting your time, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel NK Educare. सो बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लिखा है, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मींस किस तरह से जीव जंतु रिप्रोड्यूस करते हैं, मींस अपने तरह अपने बच्चों को जन्म देते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होती है। मींस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ओके। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यू नो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या होती है? ओके। तो रिप्रोडक्शन की हिंदी मीनिंग होती है, रिप्रोडक्शन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जनन। जनन। ओके। नाउ लेट्स नो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? देन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग टू मेंटेन देयर जनरेशन। एक्चुअली बच्चों, मैं बहुत सिंपल वे में बताना चाहूंगी कि रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस टू मेंटेन देयर जनरेशन। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से अपने ही तरह मीन्स जितने भी जीव जंतु होते हैं अपने ही तरह अपने बच्चों को जन्म देते हैं। फिर हमारे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में रिटर्न क्या है, क्या है लिखा, किस चीज की फिगर है ये है फिगर शीप की, भेड़ की है। जैसे कि आप फिगर की देख सकते हैं, ये क्या है? शीप है और शीप की बेबी है यहाँ पे, यंग वंस है जिसे हम कहते हैं लैम। ओके। तो एक भेड़, एक भेड़िया का बच्चा होगा। ओके। एक शीप लैम को प्रोड्यूस करेगा। हियर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? एलिफेंट, हाथी। एक हाथी का बच्चा, मीन्स हाथी का बच्चा ही जन्म देगा ना, ऐसा तो नहीं हाथी पीपल का बच्चा दे देगा, ऐसा तो नहीं है ना। ओके। तो अपने ही तरह अपने बच्चों को जन्म देता है, इसी को हम प्रजनन कहते हैं। मींस प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू, जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जंतु अपने ही तरह अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ओके। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस टू मेंटेन देयर जनरेशन। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू या जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जंतु अपने ही तरह अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया बहुत अच्छे ढंग से। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव जंतु कितने तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं? देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर? How many types? How many types of organisms are there? Then you will write down there are two types of organisms. Organisms दो तरह के होते हैं. Okay, unicellular and multicellular. Now, okay, next slide में अब हम जानेंगे what is unicellular. Unicellular हम किसे कहते हैं? Okay, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, okay, uni means what? uni का मतलब क्या होता है? uni means one, single. uni means सिंगल। यूनि मीन्स क्या होता है? सिंगल। सेलुलर जो सिंगल सेल के बना हो, सेलुलर मीन्स सेल। यूनिसेलुलर मीन्स एकल कोशिकीय, हिंदी में हम इसे कहते हैं एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय, राइट। जो सिंगल मीन्स एक कोशिका से बना हो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। means the organism which is made up of only one cell is called unicellular organism. वह ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम।
ओके। ये अमीबा और पैरामीशियम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। ओके, एक सेल से बने हैं लेकिन सारा वही फंक्शन है, सारे फंक्शन वही है जो पूरी बॉडी मल्टी सेलुलर वाले करते हैं, हम करते हैं। हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल से बने हैं लेकिन अमीबा एक सेल से बना है और इस सेल के अंदर सारे फंक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। राइट ना? सो यूनिसेलुलर क्लियर हो गया। एकल कोश के जीव, वह जीव जो सिर्फ एक सेल से बना होता है, वह ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है, उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मींस यूनिसेलुलर। नाउ लेट्स सी मल्टीसेलुलर। हम देखेंगे ओके, दो तरह की सेल मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। हमने देखा यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, जो एक सेल से बना होता है, और मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं, मल्टी मीन्स क्या होता है, मल्टी मीन्स मेनी। मल्टी मीन्स क्या, मल्टी मीन्स होता है मेनी मीन्स बहुत, मेनी मीन्स ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल। वह ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुकोशिकीय, इसकी हिंदी क्या होती है, बहुकोशिकीय। और जो एक सेल से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, एकल कोशिकीय। जो एक सेल से बना होता है उसे हम एकल कोशिकीय बोलते हैं, और जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बहुकोशिकीय। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेलुलर, देन द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन, मानव जो होता है, इंसान जो होता है, वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। इतना बड़ा शरीर है, ऑब्वियसली बहुत सारे सेल से बना होगा, राइट। डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, ट्रीज, जितने भी एनिमल्स जिन्हें हम देख सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर है। और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, सिंगल मीन्स अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन मल्टी सेलुलर के देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती, हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे हम वी ऑल आर मल्टी सेलुलर, कैट्स, डॉग, बफेलो, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, नाउ क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाई रिप्रोडक्शन क्यों, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ओके, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, जस्ट देयर इज अ क्वेश्चन, क्यों चाहिए रिप्रोडक्शन। देन पॉइंट 1 हम देख सकते हैं, टू मेंटेन, पॉइंट 1 को हम देखेंगे, व्हाई रिप्रोडक्शन क्यों। तो फर्स्ट वन इज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, ताकि किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बना रहे, मीन्स कोई स्पीसीज जो हमारी इस दुनिया में है, देयर आर सो मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके, इतनी तरह के स्पीसीज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ये स्पीसीज कंटिन्यू बने रहे, कि इनकी रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होगी तभी ये स्पीसीज रहेंगी, अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो ये स्पीसीज की एंड हो जाती है, राइट ना। तो मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ताकि ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी इस अर्थ पे बना रहे, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन होती है, राइट। नेक्स्ट इज वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, और रिप्रोडक्शन क्यों होती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन होती है, चेंजेस होती हैं। ओके, स्टार्टिंग में आप देखो इंसान कैसा होता था, हम कहते हैं ना कि इंसान पहले लंगूर की तरह होता था, जस्ट लाइक एप, ओके, लेकिन हमारी बॉडी अब पहले कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, अब देखो धीरे धीरे लोग ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं, ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, राइट। व्हाई, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अगर ये वेरिएशन न हो, अगर वेरिएशन ना हो तो हम अडेप्ट नहीं कर सकते, राइट। वेरिएशन के थ्रू हम अडेप्ट कर पाते हैं, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये वेरिएशन के लिए, वाई रिप्रोडक्शन, बिकॉज वेरिएशन के थ्रू इवोल्यूशन होते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इवोल्यूशन के लिए, जीने के लिए, राइट। अंडरस्टूड, समझ में आया। नाउ अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं देख सकते हैं, देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ओके, जनरल 2 तरह के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स नो, अब हम जाने कि असेक्सुअल मींस व्हाट, अलैंगिक, अनसेक्सुअल मींस लैंगिक। अब इसे समझ लें हिंदी में भी, असेक्सुअल मींस अलैंगिक, अलैंगिक, और सेक्सुअल मींस लैंगिक, ओके। असेक्सुअल अलैंगिक, सेक्सुअल लैंगिक, ओके। सो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, अंडरस्टूड। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? ओके, देन मीन्स अलैंगिक जनन हम किसे कहते हैं? ओके, देन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इवॉल्व. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. मीन्स बोथ मदर एंड फादर दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं होती, एक ही पेरेंट काफी है. राइट ना? ये होते हैं लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स. किस तरह के पेड़ पौधों में होते हैं? जीव जंतु में लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स, छोटे पेड़ पौधे और जीव जंतु में. एंड एनिमल्स, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ओके, सो asexual reproduction is the process in which only single parent is evolved. Okay, asexual reproduction, asexual reproduction उसे कहते हैं जिसमें एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं. नो, यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है. ये पॉइंट है कि मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर. देन लेस कॉम्प्लिकेटेड, ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है एंड टेक्स लेस टाइम, ये कम समय में ही हो जाता है. राइट ना? रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट अक्योर. गैमेट फॉर्मेशन हो सकते हैं, मीन्स गैमेट बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं. गैमेट मीन्स व्हाट? रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल इसमें बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं. राइट? सो हम इतना जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम टाइम में होता है, लेस टाइम टेकिंग है ऑल्सो, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम होती हैं. इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड लेस टाइम टेकिंग. अंडरस्टूड? क्लियर है? नाउ अब हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लैंगिक जनन हम किसे कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन. लैंगिक जनन हम किसे कहते हैं? देन लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन. ओके, देन इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ओके, या उस तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मदर एंड फादर, माता पिता दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द पेरेंट्स मीन्स टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल, उन्हें हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, टेक्स टाइम, इट इज टाइम टेकिंग एंड इट शोज वेरिएशन. इसमें वेरिएशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं. क्यों होते हैं वेरिएशन? क्योंकि इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वेरिएशन आती है. क्लोन्स आर नॉट फॉर्म, एग्जैक्ट नहीं होते क्लोन्स, इसमें नहीं बनते, क्योंकि एग्जैक्ट क्लोन्स तो होते हैं जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है. सो यहाँ पे क्लोन बनने की कोई चांसेस नहीं है, वेरिएशन होती है. ओके, वेरिएशन के थ्रू क्लोन्स नहीं बनते. ओके, क्लोन्स में चेंजिंग आ जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, टाइम टेकिंग होती है और वेरिएशन शो करते हैं. सो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे रिवाइज करें, लर्न करें. सो बाय बाय.